मनी इन द बैंक 2023 पे आपने वो देखा जो शायद आपने पिछले 3.5 साल से नहीं देखा था। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि आखिर मनी इन द बैंक 2023 पे हमें क्या क्या देखने को मिला, जिसकी वजह से सच में हमने कई बार इस प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान कहा वाओ। तो दोस्तों शुरुआत हुई हमारी मेंस मनी इन द बैंक लैटर मैच के साथ। दोस्तों लोगन पॉल के इस मैच में आने के बाद सबको उम्मीद थी या तो लोगन पॉल इस मैच को जीतेंगे या एले नाइट, पर दोस्तों बाजी मारी इस मैच में डेमियन प्रीस्ट ने। दोस्तों आखिरी में इन्होंने एले नाइट को लेटर से नीचे फेंका और यहाँ पे MITB का ब्रीफ केस निकाल लिया, यानी कि डेमियन प्रीस्ट दोस्तों अब बन चुके हैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस होल्डर, और वो जब चाहें वो चैंपियनशिप, कोई भी चैंपियनशिप के लिए अपना ब्रीफ केस कॉन्ट्रैक्ट यूज करके वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला। इस मैच में भी दोस्तों हमारे को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे शेना बेसलर ने रोंडा राउसी अपनी साथी को धोखा दिया और धोखा देने के बाद ऐसा पीटा कि मुझे साफ था कि ये मैच अब होगा खत्म। जिसके बाद लिव मॉर्गन और रकूल रॉड्रिगस ने रोंडा राउसी को पिन करा और फिर से लिव मॉर्गन और रकूल रॉड्रिगस WWE की वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गई। सही शब्द बोलूं तो अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। जिसके बाद हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जहां पे रिंग जर्नल गुंटर ने फेस करा मैट रिडल को। दोस्तों ये मैच एक्सेप्शनली बेहतर था, पर मैं इस मैच के एंडिंग की बात करना चाहूंगा। गुंटर ने दोस्तों रिडल को सबमिट करवा के अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करा, मुझे लगा दैट्स इट। पर दोस्तों इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में हमें ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न देखने को मिली। ड्रू मैकइंटायर दोस्तों रिंग में आए, रिंग जर्नल को कन्फ्रंट करा, हाथापाई शुरू हुई, जिसके बाद क्लेमोर किक मारी रिंग जर्नल को ड्रू मैकइंटायर ने, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठा के ड्रू मैकइंटायर ने दिखा दिया कि अब उन्हें रिंग जर्नल से ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए, और ड्रू मैकइंटायर ने कहा आई एम बैक। इससे पर दोस्तों ये बात भी साफ हो गई कि ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न हुई है। ऐसे मिड कार्ड यानी कि अब वो टॉप कार्ड में यानी कि बड़े मैचेस में फीचर नहीं होंगे, हमें वो मिड कार्ड सुपरस्टार के तौर पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स ने बच्चे डोमिनिक मिस्टीरियो को स्क्वाश कर दिया। रिया रिप्ली उनकी गर्लफ्रेंड भी कुछ नहीं कर पाई, वो रिंग साइड देखती रह गई कि कैसे कोडी रोड्स ने भगा भगा के डोमिनिक मिस्टीरियो की कुटाई करी और इस मैच को खत्म कर दिया। दोस्तों रूमर्स लगाया जा रहा था कि तीसरा मैच बनाने के लिए कोडी रोड्स पे इस मैच के दौरान या इस मैच के बाद बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर यूनाइटेड किंगडम में MITB में अटैक करेंगे, और वो रूमर भी आया कि बैकस्टेज ब्रॉक लेसनर मौजूद हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रॉक लेसनर नहीं आए और कोडी रोड्स ने डोमिनिक मिस्टीरियो को इस मैच में हरा दिया। दोस्तों फिर हमें देखने को मिली एक सरप्राइज रिटर्न, और वो थी जॉन सीना की। किसी ने भी दोस्तों ये नहीं सोचा था कि हमें जॉन सीना मनी इन द बैंक 2023 पे देखने को मिलेंगे, पर जब दोस्तों जॉन सीना हमें यहाँ पे आते हुए दिखे तो जॉन सीना ने एक ही बात कही माइक पे कि हमें लंदन में रेसलमेनिया देखने को मिलना चाहिए, और यही बात उन्होंने क्राउड के साथ शेयर करी। और जब जॉन सीना ने ये कहा है तो शायद रेसलमेनिया भी लंदन में जल्द ही होगी, पर दोस्तों हमें ग्रेसन वॉलर जल्द ही उन्हें इंटरफेयर करते हुए दिखे, और उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया इंग्लैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए। इसी वजह से दोस्तों कहा सुनी हुई और जेसन वॉलर ने जॉन सीना पे अटैक कर दिया। मुझे लगा कि शायद जेसन वॉलर जॉन सीना पे भारी पड़ेंगे, पर जॉन सीना ने एक ए लगा के यहाँ पे ग्रेसन वॉलर का एटीट्यूड एडजस्टमेंट कर दिया। जिसके बाद दोस्तों हमें वुमेन्स मनी इन द बैंक लैटर मैच देखने को मिला।
दोस्तों यहाँ पे राइवलरी का फोकस ज्यादातर हमें बेकी लिंच और त्रिश पे ही देखने को मिला, पर इस बीच हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिला मैच के एंड में, जब लियो स्काई ने दोस्तों इस मैच को जीत लिया। बेकी लिंच और बेली के हाथों में हथकड़ियां थी और इस सीन को देख के यही समझ आया कि आगे चल के लियो स्काई एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन सकती हैं और अगली चैंपियन भी हैं। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला सेथ रोलिंग्स और फिन बेलर का एक 7 साल का रिवेंज मैच। दोस्तों ये था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। दोस्तों फिन बेलर ने पूरी कोशिश करी कि वो सेथ रोलिंग्स से बदला ले और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ले, पर आपको याद होगा शुरुआत में ही डेमियन प्रीस्ट ने MITB का ब्रीफकेस जीता था तो वो रिंग साइड आके बैठ गए, जिससे पहले सेथ रोलिंग्स डिस्ट्रैक्ट हुए और बाद में खुद जजमेंट डे के उनके साथी फिन बेलर भी। फिन बेलर की एक डिस्ट्रैक्शन डेमियन प्रीस्ट की वजह से उन पे भारी पड़ी और सेथ रोलिंग्स ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया फिन बेलर के खिलाफ। दोस्तों पर आखिर में हमें फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट एक दूसरे से तू मैं करते हुए दिखे, जिसके बाद साफ है जल्दी हमें रॉ में या तो फिन बेलर या डेमियन प्रीस्ट जजमेंट डे से बाहर होते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आया मनी इन द बैंक 2023 का मेन इवेंट, जो सच में एक ऐसा मैच था जो आप सालों साल नहीं भूलेंगे। दोस्तों रोमन रेंज सोलो सिकोय के साथ मिलके जिमी और जे ऊसो यानी कि ऊसोस को फेस करा एक सिविल वॉर में, एक टैग टीम मैच में। दोस्तों इस मैच में हमें कई इंटरेस्टिंग पल देखने को मिले। रोमन रेंज ने सोलो को कहा टैग मुझे दे, सोलो ने रोमन रेंज को कन्फ्रंट करा और गुस्सा करा। दोस्तों ऐसा पल भी आया जब रोमन रेंज मुझे इस मैच को जीतते हुए दिखे। दोनों ब्रदर्स को जिमी और जे को एक साथ पिन करने वाले थे, पर तभी रोमन रेंज का पास्ट यानी कि जैसे जैसे उन्होंने करा था, जैसी जैसी उनकी करनी थी इस मैच में उनकी वैसी वैसी भरनी थी। दोस्तों लो ब्लो भी रोमन रेंज को बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे उन्होंने कभी जे ऊसो या जिमी ऊसो को मारा था। दोस्तों इस मैच में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया और आखिरी में जिमी और जे ऊसो ने रोमन रेंज को ढेर कर दिया। दोस्तों हमें डबल सुपर किक भी देखने को मिली, जे ऊसो का स्प्लैश देखने को मिला और 3.5 साल बाद रोमन रेंज को रिंग में पहली बार उनके ही भाई जे ऊसो ने पिन कर डाला। दोस्तों बेशक रोमन रेंज अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं हारे, पर दोस्तों जो उनकी एक मिस्टेक थी, जो उनका एक सीक्रेट ऑरा था कि रोमन रेंज एक इनविंसिबल है, रोमन रेंज हार नहीं सकते, वो अब सब खत्म। पिछले सिर्फ 3 महीनों में ही रोमन रेंज की ब्लड लाइन टूट चुकी, वो मैचेस हारना शुरू हो चुके और शायद अब उनका टाइम टाइटल के साथ भी पूरा हो गया। WWE का यही इशारा है, यानी कि हमें द ऊसोस रोमन रेंज और सोलो सिकोय को हराते हुए दिखे और इस तरीके से बड़ा इवेंट, एक प्रीमियम लाइव इवेंट यूनाइटेड किंगडम लंदन में खत्म हुआ। मेरी रेटिंग इसको 5 में से जाएगी 4.5 की। आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर और नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए।